निर्देशानुसार रचना करें, प्रकार का उपयोग करें। नंबर 4, बिंदु टी से होती हुई रेखा जो एल के समानांतर हो खींचे। बिंदु टी है और रेखा एल है। टी से होकर के एल के समानांतर खींचना है रेखा इस प्रकार। इसके लिए सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक रेखा एल खींचेंगे। रेखा एल है। अब एल के ऊपर कहीं पर बिंदु टी ले लिया। रेखा एल पर एक बिंदु पी ले लिया। पी टी को मिला देंगे। अब प्रकार लेकर के पी को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे और उतना ही त्रिज्या लेकर टी को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। अब उतना ही त्रिज्या लेकर के टी को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। माना चाप एल को बिंदु क्यू पर काटता है और पी टी को आर पर काटता है। ये चाप पी टी को बिंदु एस पर काटता है। एस। अब प्रकार लेकर के क्यू आर के बराबर त्रिज्या लेकर और एस को केंद्र मान करके एक चाप खींचना है। क्यू को केंद्र मान करके और क्यू आर त्रिज्या लेकर एस से चाप खींचना है। क्यू आर के बराबर त्रिज्या लेकर के और एस को केंद्र मान करके पहले की जगह चाप को काटना है। कटन बिंदु का नाम यू रख दिया। अब यू टी को मिला दिया। यह रेखा यू टी एल के समानांतर है। माना इसका नाम एम रख दिया, स्मॉल एम। एम समानांतर है एल का, जो टी से होकर जाता है और दी गई रेखा एल के समानांतर है। रचना के पद। पहला चरण स्केल की सहायता से एक रेखा एल खींचा। एल के ऊपर एक बिंदु टी लिया। रेखा पर नहीं लेना है, रेखा के ऊपर लेना है। नंबर 2, रेखा पर एक बिंदु P लिया और PT को मिलाया। नंबर 3, P को केंद्र मान करके कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो L को Q पर और PT को R पर काटता है। उसके बाद वही त्रिज्या लेकर T को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। T को केंद्र मान करके एक दूसरा चाप खींचेंगे जो PT को S पर काटता है। पांचवा, अब QR के बराबर त्रिज्या लेकर के और S को केंद्र मान करके एक चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु U पर काटता है।
यू टी को मिलाया। यू टी रेखा समानांतर है एल का। यू टी समानांतर है एल का।